कहानी में हमें दिखाते हैं कि ये लड़की हीरो को काफी टाइम से पसंद करती है, लेकिन वो इसे कभी बता नहीं पाती। और वहीं दूसरी ओर वो इसकी मजबूरी का फायदा उठाकर इसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है और उसके बदले में वो इसे पैसे देता है। क्या इसे कभी पता चल पाएगा कि ये लड़की इससे प्यार करती है? तो चलो बिना देरी के ड्रामा स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हैंगुक को देखते हैं। वो एक कार से उतर रहा होता है और उसके साथ में बॉडीगार्ड्स होते हैं। तभी उसका सेक्रेटरी उससे कहता है कि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ अवेलेबल हैं। तो वो कहता है मेरे लिए ऐसी लड़की ढूंढो जो एकदम क्लीन हो। वो अंदर जा ही रहा होता है कि तभी पीछे से मी आ जाती है और वो कहती है क्या मैं आ सकती हूँ। तभी हैंक का मैनेजर कहने लगता है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पर कैसे आ गई, क्या तुम्हें पता भी है ये कौन है। फिर मी हैंक का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं भी एकदम क्लीन हूँ, क्या तुम मेरे बारे में भी सोच सकते हो। तभी मैनेजर मी से कहने लगता है तुम्हारा हाथ गंदा है, सर का हाथ छोड़ो। हैंक मैनेजर को इशारा करता है और वो चुप हो जाता है। उसके बाद हैंक मिया से कहता है कि तुम आ सकती हो, लेकिन पहले जाकर नहा लो। अब हमें दिखाते हैं कि मिया याद कर रही थी कि कैसे हॉस्पिटल वालों ने उससे कहा कि अगर तुम्हारे ब्रदर की फीस नहीं भरी गई तो उसे हॉस्पिटल से निकाल दिया जाएगा। ये हॉस्पिटल है, कोई चैरिटी नहीं। हॉस्पिटल का बिल पे करने के लिए वो एक बार में काम करने भी गई थी। वहाँ पर एक आदमी ने उसके साथ बदतमीजी करी और जब वो आदमी मान नहीं रहा था तो इसने उस बोतल से उसका सर फोड़ दिया और इसी वजह से उसे जॉब से भी निकाल दिया गया। उसके बाद ही वो पैसों की वजह से हैंक के पास आई थी। अब हमें वापस प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर रूम में हैंक आ गया था। मिया को उसके पास जाने से थोड़ा हेजिटेशन हो रही थी। तभी होंगकुक उससे कहता है अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं किसी को भी फोर्स नहीं करता। लेकिन मिया वहाँ से नहीं जा सकती थी, उसे पैसों की प्रॉब्लम थी और इसी वजह से वो उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मिया उठी थी और हैंक बात ले रहा था। तभी मिया सोचने लगती है कि हैंक स्कूल टाइम में उसका क्रश हुआ करता था। मिया खुद से कह रही थी कि मुझे 8 साल हो गए तब से तुम मेरे सीक्रेट लव हो। मिया स्कूल में उसे लेटर भी देने गई थी, लेकिन तभी उसके पास कोई और लड़की आ जाती है और उसे लगता है कि वो किसी और से प्यार करता है और इसी रीज़न की वजह से मिया हैंक को कभी नहीं बता पाई कि वो उससे प्यार करती है। तभी हैंक मिया के पास आता है और उससे कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें रात को अच्छे से नींद नहीं आई। तो मिया उससे कहती है कि मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ और इसीलिए मुझे जॉब पर जाना है। अब हमें दिखाते हैं कि होंगकुक जब बैठा होता है तो मिया उसके पास आती है अपना फ़ोन लेकर और उससे कहती है कि रात की पेमेंट कर दो, मुझे जाना है। उसके बाद हैंगकुक कहता है कि पहले तुम मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, उसके बाद मैं तुम्हारी पेमेंट करूँगा। लेकिन फिर भी हैंक पेमेंट नहीं करता। अब हमें दिखाते हैं कि मिया वहाँ से जा रही होती है। तभी हैंक उसे कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन मिया उससे पहले ही बोलने लगती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करूँगी। अब हमें दिखाते हैं कि मिया ऑफिस में होती है। तभी उसकी कलीग उसके नेक पे जो निशान था उसे नोटिस कर लेती है। तो मिया उससे कहती है ये तो मुझे एलर्जी हो गई है। तो उसकी कलीग कहती है झूठ मत बोलो, अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है तो ये तो अच्छी बात है, कोई तो है तुम्हारे साथ जो तुम्हारी केयर करेगा और तुम्हारा ध्यान रखेगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स के जाने के बाद तुम्हारा भाई हॉस्पिटल में था, तब से तुम अकेली थी। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि मिया के पास एक मैसेज आता है जो कि हैंक का था। हैंक ने उसे एक लोकेशन भेजी थी और कहा था कि तुम्हें यहाँ पर आना है। अब हमें दिखाते हैं कि मिया जब हैंक के पास पहुँचती है तो वो उसे अंदर आने के लिए कहता है। हैंक उसके क्लोज आने की कोशिश करता है तो मिया उसे रोक देती है और कहती है तुमने लास्ट पेमेंट भी नहीं किया था तो हमारी जो डील थी वो खत्म हो चुकी है। उसके बाद मिया उसे फिर से कहती है कि पेमेंट कर दो। हैंक उसे पेमेंट कर देता है तो मिया कहती है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। हैंक इस बात से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें वॉर्न कर रहा हूँ, आगे से मुझे दिख मत जाना। तो मिया भी उससे कह देती है कि मेरी शक्ल आपको अब से कभी नहीं दिखेगी। उसके बाद मिया हॉस्पिटल में कॉल करके बताती है कि उसने अपने ब्रदर के सारे बिल पे कर दिए हैं। फिर मिया जब अपना फ़ोन देखती है तो उसे पता चलता है कि हैंक ने उसे बहुत ज़्यादा पेमेंट कर दी है। वो उसे वापस पैसे देने का ट्राई करती है तो उसे पता चलता है कि हैंक ने तो उसे ब्लॉक कर दिया है। अब हमें नेक्स्ट डे दिखाते हैं जहाँ पर मिया की दोस्त आकर उससे कहती है जब उसकी फ्रेंड सिंह उसे बता रही थी कि हमारे स्कूल में कल हैंक आने वाला है
उस टाइम पर वो सभी लड़कियों का क्रश हुआ करता था। शिंग हैंग के बारे में उसे बता रही होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है और काफ़ी हैंडसम भी है। अब हमें दिखाते हैं कि वो दोनों टेरेस पे खड़े होकर हैंग की कार देख रही थी। तभी वो दोनों देखती हैं कि कार के अंदर से लायला आती है और शिंग बताती है कि शायद इसका और हैंग का चक्कर चल रहा है। तभी मिया के पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी जॉब लग गई। तो सिंह उससे कहती है कि ऐसी जॉब्स में खतरा रहता है, तो तुम अपना ध्यान रखना। अब हम मिया को जॉब वाली जगह पर देखते हैं जहाँ पर उसके बॉस उसे सारे इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मिया जब जा रही होती है तो उसके सामने 2 गार्ड्स आ जाते हैं। मिया उनसे कहती है कि मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाना है। तभी हमें वो आदमी दिखाते हैं जिसके सर पर मिया ने बोतल फोड़ी थी और वो मिया से कहता है कि तुम मुझसे बच नहीं सकती। इतना कहकर वो मिया को टच करने लगता है। उसके बाद वो अपनी बॉडीगार्ड से कहता है कि इसको उठाकर गाड़ी में ले चलो। उसके बाद वो मिया को धमकाकर अपने साथ लेकर जा रहे थे। वहीं मिया मौका देखकर उनकी आंखों में ब्लैक पेपर स्प्रे कर देती है। वो वहाँ से भागने लगती है। तभी वो सामने हैंग को आता हुआ देखती है। वो उसे आवाज़ लगाने वाली ही थी कि तभी बॉडीगार्ड्स आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे छुपाने के लिए उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तभी हैंग का सेक्रेटरी उसे बताता है कि ये मुझे मिस मिया जैसी लग रही है। हैंग याद करने लगता है कि कैसे मिया उससे कहकर गई थी कि वो अपनी शक्ल उसे कभी नहीं दिखाएगी। वो वहाँ से जा ही रहा था कि तभी मिया खुद को छुड़ाती है और हैंग के पास आ जाती है और उससे कहती है कि मेरी मदद करो। तो हैंग उससे कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। तभी हैंग अपने गार्ड्स को इशारा कर देता है और वो उन लोगों की धुलाई करने लगते हैं। अब हमें दिखाते हैं कि हैंग मिया को उठाता है और अपने साथ ले जाने लगता है। वो मिया को अपने साथ रूम में ले जाता है और उससे पूछता है कि तुम वहाँ पर क्या कर रही थी। तो मिया बताती है कि वो वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करती है। फिर वो पूछता है कि वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा था। तो मिया कहती है कि मैंने एक बार उसके सर पर वाइन बोतल मार दी थी। फिर हैंग कहता है तुम ऐसी जगह पर काम करती हो, क्या तुम्हें पैसों की प्रॉब्लम है? मैं तुम्हें जितने चाहे उतने पैसे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बन के रहना होगा। ये कहते हुए वो मिया का हाथ खींच के उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। तो मिया उससे कहती है नहीं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही पैसे कमा लूँगी। फिर हैंग उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे दिख मत जाना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर वो उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। तो वो खुद को छुड़ाने के लिए हैंग के लिप्स पर काट लेती है। हैंग उसे छोड़ देता है और उससे पूछता है क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और है? मिया कुछ बोल ही नहीं पाती। तभी वहाँ पर हैंग का सेक्रेटरी आ जाता है और वो कहता है कि लिन आया हुआ है, वो आपसे किसी बारे में बात करना चाहता है। लेकिन हैंग उससे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था और लैन के साथ जितनी भी बिजनेस डील थी वो सभी कैंसिल कर देता है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर लैन हैंग के सेक्रेटरी से पूछता है कि इन्हें आज क्या हो गया है। सेक्रेटरी लैन से कहता है कि तुमने आज उसे छुआ है जिसे तुम्हें नहीं छूना चाहिए था। अब नेक्स्ट सीन में हम मिया को हुंग की कार में देखते हैं। वहाँ मिया एक गिफ्ट नोटिस करती है तो हैंग कहता है तुम इसे ले सकती हो। तो मिया कहती है नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। तो हैंग कहता है जब से कार में बैठी हो इसी को घूरे जा रही हो। फिर हैंग कहता है मैं कल हॉस्पिटल जा रहा हूँ अपना चेकअप करवाने, तुम भी मेरे साथ चलना। तो मिया कहती है नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। तो हैंग कहता है उस रात के बाद तुम्हें चेकअप करवाना चाहिए, मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता। हैंग मिया को ड्रॉप करने आया था तो मिया उसे थैंक्स कहती है। तो हैंग कहता है अगली बार जब लैन तुम्हें परेशान करे तो उसका मुंह तोड़ देना, और अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे बता देना। मिया कहती है हाँ, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी, और फिर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सेक्रेटरी कहता है अगर लायला को पता चल गया कि आप मिया से मिल रहे हैं तो कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। हैंग कहता है चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि मिया हैंग के साथ हॉस्पिटल आई थी चेकअप करवाने। नर्स उससे कहती है कि तुम एकदम फिट और हेल्दी हो, बस तुम थोड़ा एनेमिक हो तो थोड़ा ध्यान रखना। अब हमें आफ्टर मैरिज वाले टेस्ट कर लेने चाहिए। मिया कहती है नहीं, मुझे ऐसे कोई चेकअप की जरूरत नहीं है। तो नर्स उससे कहती है अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड करवा रहा है तो तुम्हें भी करवा लेना चाहिए। अब हम उन दोनों को बाहर देखते हैं जहाँ पर हैंग मिया से कहता है नर्स तो बस तुमसे चेकअप की बात कर रही थी, फिर तुम शर्मा क्यों रही थी?
तो मिया कहती है ऐसा कुछ नहीं है, बस जो चेकअप थे मैंने वो करवा लिए हैं। उसके बाद मिया वहाँ से चली जाती है। तभी सेक्रेटरी कहता है सर आपके पास पर्सनल डॉक्टर है, फिर आप यहाँ पर क्यों आए? तो हैंक कहता है क्योंकि मिया को बस यहीं की रिपोर्ट्स पर भरोसा है। नेक्स्ट सीन में हम मिया की दोस्त शेन को देखते हैं जो मिया से पूछती है कि तुम ठीक तो हो, मुझे लगा कि तुम काफी परेशान लग रही थी। तो मिया कहती है तुम्हें मेरी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सीन उसके भाई के हॉस्पिटल बिल के बारे में पूछती है तो मिया कहती है मैंने सारा बिल भर दिया है। अब हमें दिखाते हैं कि मिया कुछ बुक्स रख रही थी, तभी उसे वहाँ पर एक कार्ड दिखता है जो उसने स्कूल टाइम में हैंक के लिए लिखा था, लेकिन वो उसे नहीं दे पाई क्योंकि वहाँ पर कोई और लड़की आ गई थी। तभी मिया के पास हैंक का कॉल आ जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। मिया बताती है कि मैं अपने नए घर में शिफ्ट हो गई हूँ। उसके बाद हैंक बिना कुछ बोले कॉल कट कर देता है। थोड़ी देर बाद हैंक का फिर से कॉल आता है और वो कहता है कि मैं नीचे कार में हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। मिया बाहर जाके देखती है तो हैंक सच में वहीं पर था। वो कार में जाकर उसके पास बैठ जाती है तो वो नोटिस करती है कि हैंक ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी। मिया कहती है तुमने इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों की? तो हैंक कहता है ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी ही की है। वो अपना सर पकड़ के बैठा था तो मिया उससे कहती है क्या तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे सर में मसाज कर दूंगी। हैंक उसके करीब आकर बैठ जाता है और मिया उसका सर दबाने लगती है। फिर हैंक उससे पूछता है कि तुमने स्कूल क्यों छोड़ दिया था? तो मिया बताती है कि मेरे पास स्कूल की फीस नहीं थी, इसीलिए मैं अपना स्कूल कंटिन्यू नहीं कर पाई। इसी बीच हैंक मिया से कहता है कि मेरे और पास आओ। तो मिया पीछे हट जाती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन हैंक उसे पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। मिया हैंक को रुकने के लिए कहती है तो हैंक कहता है कि मेरी कार से उतर जाओ, और मिया के कार से उतरते ही हैंक वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि मिया अपनी वर्क प्लेस पे होती है। वहाँ की केयर टेकर उसे काम बताती है कि उसे क्या करना है। तभी उसके स्कूल से कॉल आता है कि तुम्हारी फीस पे कर दी गई है, अगर तुम चाहो तो स्कूल आ सकती हो। उसके तुरंत बाद मिया हैंक को कॉल करती है और उससे पूछती है क्या तुमने मेरी स्कूल ट्यूशन फीस भरी है? तो हैंक उससे कहता है तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। ये मत सोचना कि तुम सुंदर हो, मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ, बस मैं ये चाहता हूँ कि कोई तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा ना उठाए। अच्छे से पढ़ाई करो और फ्यूचर पे ध्यान दो। तो मिया कहती है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो जो मुझे ये बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसी दौरान मिया को पीछे से किसी लड़की की आवाज़ आ जाती है और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो वो हैंक से कहती है कि अपने काम से काम रखो, मुझसे कोई मतलब मत रखो। इसके बाद हम देखते हैं कि हैंक के सामने दो लड़कियां घुटनों के बल बैठी थी और रो रही थी और ये भी कह रही थी हम तो बस स्टूडेंट हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तभी वहाँ पर हैंक का सेक्रेटरी आ जाता है और वो कहता है कि हाँ ये लोग सही कह रही हैं। फिर हैंक कहता है तो जाकर प्रिंसिपल से बात करो। उसके बाद सेक्रेटरी बताता है कि आज आपको मिस्टर वाइन के साथ गोल्फ खेलने जाना है। मिस्टर वाइन इस साल अपनी कंपनी अपने बेटे को हैंड ओवर कर रहे हैं। वो हमारे साथ काम करने के लिए काफी एगर हैं और उनकी कंपनी टॉप कंपनीज में आती है। हैंक कहता है ठीक है, मीटिंग अरेंज करो, मैं चला जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम मिया को देखते हैं जो कि गोल्फ स्टेडियम में खड़ी थी, अपना पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। तभी एक लड़का उसे पहचान लेता है और उसके पास आकर कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम तो काफी बड़ी हो गई, स्कूल टाइम के बाद मैं तुम्हें अब देख रहा हूँ। फिर मिया कहती है जून तुम भी काफी चेंज हो गए हो पहले से। तो जून कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? तो मिया बहाने बनाने लगती है और कहती है कि मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था, तो मैंने सोचा कि पार्ट टाइम जॉब ही कर लूँ। तो जून कहता है नहीं तुम झूठ बोल रही हो, जब मैं चाइना वापस आया तो मैंने तुम्हारे ब्रदर के बारे में सुना, तो अब तुम झूठ बोलना छोड़ो और मुझे सच बताओ। फिर जून ये भी कहता है मैंने तुम्हें कॉल भी किया था, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना था, मुझे तुम्हारी परवाह है। तभी हमें दिखाते हैं कि वहाँ पर हैंक आ जाता है और वो मिया का हाथ पकड़ के उसे पीछे कर देता है और कहने लग जाता है तुम दोनों का यहाँ पर गोल्फ खेलने की जगह कुछ और ही मूड लगता है। तो जून कहता है मिस्टर गू शायद आप मजाक कर रहे हैं, मैं इसे स्कूल टाइम से जानता हूँ, ये मेरी सिस्टर की तरह है। फिर जून मिया से कहता है चलो बॉल पास करो। तो हैंक कहने लग जाता है तभी हैंक कहने लग जाता है कि हमें हमारी बॉल पास करने वाली गर्ल्स को एक्सचेंज करना चाहिए। फिर जून और हैंक इस बात पर आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। तभी जून का सेक्रेटरी आकर कहता है कि हमें हैंक के साथ काम करने की ज़रूरत है, तो आप थोड़ा काइंड रहिए।
तो जून मिया से कहता है कि तुम पहले मिस्टर गू को फॉलो करो, उसके बाद मेरे पास आ जाना। उसके बाद मिया हैंग की हेल्प करने उसके साथ चली जाती है। जब मिया बॉल उठा रही थी तो हैंग उससे कहता है कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था। मैंने तुम्हारी स्कूल की फीस इसलिए पे नहीं करी थी कि तुम यहाँ पर आकर पार्ट टाइम जॉब करो। तो मिया हैंग से कहने लग जाती है, मैंने आपसे नहीं कहा था, और आपके जितने भी पैसे हैं मैं आपको पे कर दूंगी। तो यहाँ पर खड़े रहकर मुझ पर हुक्म मत चलाइए, मुझे आपकी हेल्प की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इतना सुनकर हैंग मिया को कस के पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम्हें मेरे साथ आना ही पड़ेगा। मिया खुद को छुड़वाती है और कहती है, क्या तुम मुझे पसंद करने लगे हो? तो हैंग कहता है, तुम में तो काफी कॉन्फिडेंस है। तो मिया कहती है, वन नाइट स्टैंड के बाद से तुम मेरे पीछे पड़े हो। वो मेरा फर्स्ट टाइम था और तुमने मुझे उसके पैसे भी दे दिए। उसके बाद तुम्हें ये बात वहीं पर खत्म कर देनी चाहिए थी, लेकिन तब से तुम मेरे पीछे पड़े हो। मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो, वैसे भी हम लोग एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर हैं। हैंग कहता है, अच्छा स्ट्रेंजर, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि हैंग वहाँ से निकलकर जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर जून आ जाता है। जून अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, आपको मेरे साथ गेम खेलकर कैसा लगा? लेकिन हैंग बस उसे देखता है, उससे हाथ नहीं मिलाता। वो लोग थोड़ा बिजनेस की बात करते हैं और फिर आगे जाने लगते हैं। तभी सेक्रेटरी हैंग से पूछने लगता है, क्या मिस मिया को बुलाना है? तो हैंग सेक्रेटरी से कहता है, मुझे लगता है कि तुम उसे कुछ ज्यादा ही पसंद करते हो। सेक्रेटरी कहता है, मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरा वो मतलब नहीं था। हैंग सेक्रेटरी से कहता है कि उसे $50,000 दे दो और उसे कहना कि आगे से मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए। अब हमें जून दिखाते हैं जो कि मिया के साथ खड़ा था। वो मिया से कहता है, यहाँ पर सुमसाम जंगल का इलाका है, तुम्हें घर अकेले नहीं जाना चाहिए, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो मिया कहती है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी। जून कहता है, तुम मुझे ब्रदर बुला सकती हो। अगर तुम्हें मेरे साथ कार में बैठने में प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हें वॉक करके छोड़ आता हूँ। उसके बाद वो दोनों वॉक करते हुए जाने लगते हैं। तभी जून मिया से पूछता है, इतने सालों तक तुमने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? चाइना वापस आने के बाद मुझे तुम्हारी सिचुएशन का पता चला। बताओ तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है, मैं तुम्हें दे देता हूँ। मिया कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरे पास पैसे हैं। लेकिन फिर भी जून मिया को पैसे दे देता है तो मिया उसे तुरंत पे बैक कर देती है और वो दिखाती है कि मेरे पास सच में अब पैसे हैं, मैं अपने भाई का ख्याल भी रख रही हूँ। जून कहता है, तुम मुझे भाई बोलने लगी और तुमने मुझसे पैसे भी नहीं लिए। तो मिया कहती है, मैं हमारे रिलेशन और पैसों को अलग अलग रखना चाहती हूँ। फिर जून कहता है, ठीक है, फिर तुम मेरी ही हेल्प कर दो, मैं एक कॉकटेल पार्टी में जाने वाला हूँ और मेरे साथ कोई नहीं है। जून अपनी कार से एक ड्रेस निकालता है और मिया को देते हुए कहता है, मेरे पास कोई डेट नहीं है, तो क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? मिया उससे वो ड्रेस ले लेती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल आऊंगी। उसके बाद हम हैंग के सेक्रेटरी को मिया के पास देखते हैं। वो मिया से कहता है, ये मिस्टर हैंग ने भिजवाए हैं। वो बैग के अंदर देखती है तो उसमें पैसे थे और वो सोचने लग जाती है कि मैंने हैंग से इतने ही पैसे मांगे थे, शायद वो मुझे ये पैसे देकर मुझसे अपना पीछा छुड़वाना चाहता है। सेक्रेटरी के जाने के बाद मिया खुद से ही कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि मिया सीढ़ियों से नीचे आ रही थी और वहीं नीचे जून उसका इंतजार कर रहा था। जून तो बस मिया को देखता ही रह जाता है तो मिया उससे कहती है, तो मिया अपनी ड्रेस ठीक करने लगती है और जून से कहती है, इस तरह से क्यों देख रहे हो, क्या ये ड्रेस वियर्ड लग रही है? जून कहता है, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, मुझे तो डर है कहीं कोई तुम्हें पार्टी में प्रपोज ना कर दे। फिर जून अपना हाथ आगे बढ़ाता है और मिया से कहता है, चलो फिर चलते हैं। तो मिया भी अपना हाथ उसके हाथ पर रखती है और कहती है, हाँ ठीक है चलो। उसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर मिया काफ़ी नर्वस लग रही थी। जून उसको संभालते हुए कहता है, नर्वस मत हो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तभी हम हैंग को देखते हैं जो कि वहीं पर जून के डैड के साथ था। फिर जून के डैड जून को और हैंग को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो जून कहता है, हम लोग पहले भी मिल चुके हैं। तभी हैंग जून से कहता है, तुम काम करने वाली को अपने साथ डेट पर ले आए? तो जून कहता है, आप क्या मजाक कर रहे हैं, ये काम करने वाली नहीं बल्कि मेरी सिस्टर है। उसके बाद जून ये भी कहता है, मुझे लगता है कि मिया काफ़ी डर जाती है, इसके सामने ऐसे मजाक मत किया करिए, नहीं तो अगली बार से ये मेरे साथ नहीं आएगी। तो हैंग कहता है, तुम तो इसे बेचारी बोल रहे थे, इसकी ड्रेस देखकर तो ऐसा नहीं लगता, ये तो काफ़ी महंगी है।
ये बात सुनते ही मिया हैंग को घूरने लगती है। तभी जून के डैड मिस्टर वाइन हैंग को कहते हैं कि बाकी गेस्ट भी इंतजार कर रहे हैं, चलिए आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। अब हम जून को देखते हैं जो कि मिया से पूछता है, तुम मिस्टर गू को कैसे जानती हो? उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वो हमेशा ही तुम्हारे अगेंस्ट रहते हैं, लेकिन मिया इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती। तभी वहाँ पर एक लड़की हेलो बोल रही थी जिसे जून नहीं देख पाता, लेकिन मिया उसे नोटिस कर लेती है और जून को कहती है कि कोई लड़की तुम्हें हेलो बोल रही है। फिर मिया पूछती है, वैसे ये लड़की कौन है? तो जून बताता है कि ये जांग फैमिली की डॉटर नीमा है। इसकी फैमिली के गू फैमिली के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। ये दोनों ही फैमिली अपनी दोस्ती रिश्तेदारी में बदलना चाहती हैं। ये सुनकर मिया खुश नहीं लग रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नीमा एक वेटर्स को इशारा करती है और फिर नीमा दोबारा से जून को हेलो बोलती है। तो मिया कहती है, आप उससे बात करके आइए, तब तक मैं यहीं पर घूमती हूँ। जून भी कहता है, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि नीमा मिया के पास आ जाती है और उसकी ड्रेस पर वाइन गिरा देती है और फिर उससे कहती है, मुझे माफ़ करना, मुझसे गलती से गिर गई, इसके लिए मैं तुम्हें पे कर दूंगी। और फिर नीमा वेटर्स को बुलाती है और कहती है, तुम इसके साथ जाओ और जाकर चेंज कर लो। मिया मना करती है तो नीमा कहती है कि पार्टी अभी शुरू हुई है, लोग तुम्हें देखेंगे तो सिर्फ तुम्हें ही नोटिस करने लगेंगे और ऐसे तुम अच्छी नहीं लगोगी। तो मिया उस वेटर्स के साथ चली ही जाती है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि वेट्रेस मिया को एक ड्रेस देते हुए कहती है, आप इसे जाकर चेंज कर लो। अब हम देखते हैं कि मिया जिस रूम में ड्रेस चेंज कर रही थी उसी रूम में हैंग पहुंच जाता है। हैंग अपने सेक्रेटरी के साथ आया था। मिया उसकी आवाज़ सुनती है तो वो जाकर छुप जाती है। हैंग भी वहाँ पर ड्रेस चेंज करने आया था। सेक्रेटरी हैंग को ड्रेस देता है और वहाँ से चला जाता है। मिया हैंग से छिप रही थी और जब उसे लगता है कि हैंग चला गया तो वो बाहर आ जाती है, लेकिन हैंग भी वहीं पर था और वो मिया से कहने लगता है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद करूं? हैंग को सामने देखकर मिया काफ़ी घबरा गई थी और फिर उससे कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे यहाँ पर नीमा ने भेजा था, मुझे लगा कि ये उसका रूम है इसीलिए मैं यहाँ पर चेंज करने आ गई। तभी हैंग उससे कहता है, तुम ड्रेस उतारो, ये ड्रेस तुम पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, तुम इसे चेंज कर लो। उसके बाद वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और मिया के साइज़ की ड्रेस लाने को कहता है। थोड़ी देर बाद ही सेक्रेटरी मिया की ड्रेस लाकर दे देता है। फिर हैंग मिया से कहता है, क्या मैं तुम्हारी ड्रेस चेंज करने में मदद करूं? तो मिया कहती है, सोचना भी मत, हमेशा इसी मूड में रहते हो क्या? तभी एकदम से हैंग मिया को कसकर पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम हमेशा मुझे नीचा क्यों दिखाती रहती हो? तो मिया कहती है, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा भी काफ़ी वुमेन्स हैं। ये बात सुनते ही हैंग कहता है, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? तो मिया कहती है, मैंने तुम्हें कई बार देखा है, तुम कार में भी किसी लड़की के साथ थे और उस दिन ट्यूशन फीस की बात हो रही थी, तब भी तुम्हारे पीछे से लड़कियों की आवाज आ रही थी। ये बात सुनकर हैंग मिया के और करीब आ जाता है और उससे कहता है, तुम मेरे बारे में गलत सोच रही हो। फिर मिया उसे खुद से दूर करती है और कहती है, तुम जानते हो कि मैं सही बोल रही हूँ, तुम्हारे पास काफ़ी अच्छी चॉइसेस हैं, तो तुम मुझे जाने दो। पर हैंग मिया को दोबारा से पकड़ लेता है और उसके क्लोज आकर कहता है, पर मुझे तो तुम ही अच्छी लगती हो, तुम्हारे जैसा अच्छा फील मुझे किसी और के साथ में नहीं होता। मिया उसे कहती रह जाती है कि मुझे जाने दो, लेकिन वो उसे किस करने लगता है। इसी दौरान बाहर से दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ आती है, तो हैंग वहाँ से जाने लगता है और मिया से कहता है कि ड्रेस चेंज कर लेना। हैंग बाहर आता है तो वहाँ पर सेक्रेटरी होता है और वो हैंग से कहता है कि मिस नीमा आपको पूछ रही हैं। हैंग उससे कहता है कि तुम चलो मैं आता हूँ। तभी हम मिया को देखते हैं जो कि ड्रेस चेंज करके बाहर आ गई थी। तभी हैंग उसके दोबारा से क्लोज आने लगता है तो मिया उसे दूर करती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी हैंग उसे रोकता है और कहता है, मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, जून से दूर रहना। अब हमें दिखाते हैं जब मिया जून के पास जाती है तो वो उससे कहता है, तुमने ड्रेस क्यों चेंज कर ली? मिया बताती है कि वो खराब हो गई थी इसीलिए मुझे चेंज करनी पड़ी। फिर जून मिया से कहता है, चलो कार में बैठो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। तभी हमें दिखाते हैं कि बाहर हैंग भी आ गया था, उसके साथ में नीमा भी थी जो उसे बोल रही थी कि पार्टी बहुत बोरिंग थी। लेकिन हैंग का ध्यान उसकी बातों पर जरा भी नहीं था, वो बस मिया और जून को देखे जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि हैंग जाकर मिया के पास बैठ जाता है और जून से कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर जून मिया से कहता है कि तुम आगे आकर बैठ जाओ। तो हैंग मिया का हाथ पकड़ लेता है और उसे रोकने लगता है।
चीज़ें ज़्यादा ऑकवर्ड ना हो इसीलिए मिया जून से कहती है कि मुझे फ्रंट सीट पर बैठने से थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। उसके बाद जून कार ड्राइव करने बैठ जाता है तो हैंक जून से कहता है तुम पहले मिया को ड्रॉप कर दो। तो जून कहता है आप दोनों के घर बराबर ही पड़ते हैं, मैं पहले आपको छोड़ देता हूँ। तो हैंक कहता है नहीं, ये पीछे बैठकर मुझे परेशान कर रही है तो पहले इसे ही ड्रॉप करो। जून कहता है आप कैसी बातें कहें, मिया तो काफ़ी अच्छी लड़की है। अब हमें दिखाते हैं कि जून मिया को ड्रॉप कर देता है और उससे कहता है अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। मिया कहती है हाँ बिल्कुल, और फिर उसे कहती है अपना ध्यान रखना। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मिया के जाने के बाद हैंक जून से पूछता है क्या तुम इसे पसंद करते हो। तो जून कहता है ये जब छोटी थी तो ये बहुत प्यारी और क्यूट थी, मैं इसे पसंद करता था, लेकिन अब ये बिल्कुल हार्ट ब्रेकर हो गई है। हैंक कहता है लेकिन तुम तो इसे सिस्टर बता रहे थे। तो जून कहता है ये काफ़ी खुदगर्ज है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये बात तक नहीं करती। उसके बाद जून हैंक से कहता है तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम भी इसे पसंद करते हो। इस बात पर हैंक कोई भी जवाब नहीं देता। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।